वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ. India's first bio-bitumen national highway was inaugurated recently. Indore Airport to become India's first zero waste airport, and at the end MCQs. चलिए पहले हम कल वाला सवाल देख लेंगे। नेम द ओनली टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट इज डबली लैंडलॉक्ड। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसी कंट्री जो कि देशों से घिरी है ना, जिन देशों से घिरी है वो भी देशों से घिरे हुए है ना, डबली लैंडलॉक्ड। चलिए तो कौन से दो देश हैं? लिक्टेनस्टाइन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो पहले हम लिक्टेनस्टाइन को देख लेंगे मैप में। ये देखिए, दिस इज लिक्टेनस्टाइन। इसके आसपास किन दो देशों से ये घिरी है? ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, दो देश, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया है ये, स्विट्जरलैंड है इधर ईस्ट में, ऑस्ट्रिया वेस्ट में, स्विट्जरलैंड। लिक्टेनस्टाइन की कैपिटल है वाडूज, WADUZ। यूरोपियन नेशन है, याद रख लेंगे। दूसरा है उज्बेकिस्तान। देखिए ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज उज्बेकिस्तान एंड कैपिटल इज ताशकेंत, TASHKENT, ताशकेंत। इसके आसपास की बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये सारे देश भी लैंडलॉक्ड है। ठीक है, इसीलिए उज्बेकिस्तान एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इधर देख लीजिए, कैस्पियन सी है, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ये रहा भारत, है ना। चलिए तो याद रखेंगे दो डबली लैंडलॉक्ड नेशंस, उज्बेकिस्तान एंड दूसरा है लिक्टेनस्टाइन। द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। देखिए इंडिया का रैंक है, क्या रैंक है आपको ध्यान रखना है, 49th रैंक है। ठीक है, इंप्रूविंग बाय 11 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर। पिछली साल के हिसाब से 11 प्लेसेस बेटर हो चुका है। पब्लिश कौन करता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, USA बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ये इसको पब्लिश करता है। ठीक है, ये बेसिकली किन चीजों को देखता है कि टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कि नहीं इन गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट और इम्पैक्ट क्या है उसका टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेजर पिलर्स रहते हैं। इंडिया का स्कोर 49.93 था 2023 में, अब हो गया है 53.63 इन 2024। ठीक है, रैंक है 49th और स्कोर है 53.63। याद रखेंगे, अगर स्कोर से क्वेश्चन बना तो इट्स 53.63, अगर रैंक पूछा गया तो इट्स 49, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और फिनलैंड जो है ये टॉप 3 नेशंस है। टॉप किया है USA ने, देन सेकेंड वन इज सिंगापुर एंड थर्ड इज फिनलैंड। चलिए, द फर्स्ट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पब्लिश कब हुआ था? इन 2002 में ये पब्लिश हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये पब्लिश किया था। ठीक है, याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की, तो ये बेसिकली इसके कुछ पिलर्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 पिलर्स हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, पहले तो हम टेक्नोलॉजी का यूज देखते हैं कि लोगों में, इंडिविजुअल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स में इसका कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, फिर गवर्नेंस में इसका क्या इम्पैक्ट है और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, और SDG गोल्स जो है उनको अचीव करने में कोई यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का कि नहीं, है ना। तो ये इंडेक्स ये सारी चीजें बताता है। आपको 4 पिलर्स याद रखने हैं, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। The World Economic Forum
WEF, हमने बात करी कि WEF ने सबसे पहले पब्लिश किया था इन 2002। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आप ध्यान रखेंगे। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन की, हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूरोपियन नेशन है स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल है बर्न। बर्न इज द कैपिटल, और उसकी एक सिटी है जिनेवा, जहां पे WEF के हेडक्वार्टर्स है। किसने फाउंड किया था? क्लॉस श्वेब इन 1971। इंपॉर्टेंट, ये सवाल आया हुआ है पहले एग्जाम में। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। हमने कल ही पढ़ा था ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट को, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया का क्या रैंक है इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो कल की वीडियो जाके देखिए, करंट अफेयर्स। ठीक है, 22 और 23। चलिए, ये जो आपको मैप दिख रहा है, दिस इज स्विट्जरलैंड, है ना, ये है स्विट्जरलैंड। मैंने आपको बताया कैपिटल है बर्न। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम। चलिए, ये स्कीम तो काफी पुरानी है, लेकिन ये न्यूज में बनी हुई है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोई भी स्कीम अगर न्यूज में रहती है तो आपको एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रह जाती है ना। स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने राज्यसभा में इस पेंशन स्कीम के बारे में बात करी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है, न्यूज में आ गई है। लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1972 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको स्कीम के बारे में ध्यान रखना है, 1972 में ये लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स पेंशन टू लिविंग फ्रीडम फाइटर्स। जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं अभी लिविंग, उनको ये पेंशन देती है, उनकी फैमिली को अगर वो नहीं रहे, है ना, इन फैमिलीज ऑफ मार्टर्स, जो कि शहीद हो गए, है ना, फ्रीडम फाइटिंग में। चलिए, ये इसका लोगो है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, याद रखेंगे। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। चलिए, हम बात कर लेते हैं किसको मिला है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश को अनाउंस किया गया है ना। टू ऑनर हाईलाइट्स द स्टेट्स रिच हेरिटेज, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड एक्सेप्शनल नेचर ब्यूटी। मध्य प्रदेश में बहुत सारे, हमने कल ही हमारी न्यूज में पढ़ा था कि नेशनल पार्क्स सबसे ज्यादा कहाँ पे है? MP में। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है MP में, दैट इज 11। तो अपनी रिच ब्यूटी, रिच हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इसीलिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 के लिए सिलेक्ट हुआ है ना। ये मध्य प्रदेश की पोजीशन एज अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हाई कर दिया इसने, है ना, इस रिपोर्ट में। With UNESCO World Heritage Sites, tiger reserves and vibrant cultural experiences, our state offers unique experiences for every traveler. ठीक है, हर तरह के यहाँ पे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेगी, टाइगर रिजर्व्स मिलेंगे, नेशनल पार्क्स मिलेंगे, है ना, और रिच कल्चर है मध्य प्रदेश का। चलिए, हम देख लेंगे मध्य प्रदेश को इन इंडियन मैप पहले। ठीक है, ये है इंडिया, दिस इज योर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विद कैपिटल भोपाल। आसपास के स्टेट्स देख लेंगे, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हियर इज तेलंगाना। ठीक है, और यहाँ पे है झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स आ गए, है ना, याद रखेंगे। ये भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है ना, आसपास सारे स्टेट्स ने कवर करा हुआ है। ठीक है, कैपिटल है भोपाल, मैंने आपको बताया। लार्जेस्ट सिटी है इंदौर।
वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला यहाँ पे होता है। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको नोट करने हैं। कुंभ मेला बेसिकली 4 जगहों पे होता है। आपको बताना है कि और 3 जगहें कौन सी है जहाँ पे ये होता है। एक तो है उज्जैन मध्य प्रदेश, बाकी 3 जगहें आपको बतानी है। और अभी 2025 का कुंभ मेला होने जा रहा है प्रयागराज में, यूपी में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखेंगे। 12 साल में एक बार होता है, ठीक है। किसी ना किसी रिवर के किनारे जो है ना, होली रिवर के किनारे ये कुंभ मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है उज्जैन के पास कौन सी नदी है ना, उज्जैन में कौन सी नदी है जहाँ पे कुंभ मेला का सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे सांची स्तूपा है ना, हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है ये। 12 ज्योतिर्लिंगा है पूरे इंडिया में, उसमें से 2 कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर ऑफ उज्जैन, दूसरा ओमकारेश्वर ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों याद रखने हैं, महाकालेश्वर ऑफ उज्जैन एंड ओमकारेश्वर ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। नाम भी याद रखेंगे और किन जगहों पे है वो भी याद रखेंगे, है ना। और कुंभ मेला उज्जैन में होता है, किस नदी के किनारे होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मध्य प्रदेश के बारे में। India's first biobitumen national highway was inaugurated recently। ठीक है, इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है, इंपॉर्टेंट, नितिन गडकरी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला बायोबिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच। बायोबिटुमिन से आप क्या समझते हो? देखो, जो रोड होती है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें टार वगैरह आपने देखा होगा कि जब वो बिछती है तो उसमें कुछ काला काला सा होता है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन कैसा नेशनल हाईवे ये इनॉग्रेट हो रहा है? बायोबिटुमिन, ठीक है। बायोबिटुमिन का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ प्रोडक्ट बनेगा और उससे रोड बनाई जाएगी, ठीक है, समझ गए आप, है ना। तो ये है नेशनल हाईवे जो ये बनने जा रहा है, और बायो ऑयल, बायो एस्फाल्ट से ये बनेगा। NH44 इन मानसर, नागपुर, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेंगे, है ना। कहाँ इनॉग्रेट हुआ? NH44 इन मानसर, नागपुर, महाराष्ट्र, याद रखेंगे, ठीक है। किसने डेवलप किया है ये? प्राज इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, ठीक है, CRRI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही नाम याद रखेंगे, प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीनों नोट कर लेंगे, है ना। represents a significant step forward in India's sustainability and self-reliance goals। देखिए, पेट्रोलियम सेल्फ रिलायंस कैसे? पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, हम लोग क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, है ना। तो अगर बायोबिटुमिन से हम लोग नेशनल हाईवे जो बना रहे हैं, तो इसमें पेट्रोल प्रोडक्ट्स का तो यूज ही नहीं हो रहा है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज नहीं हो रहा, तो इससे सेल्फ रिलायंस गोल्स जो है हमारे, वो भी पूरे होने में हेल्प करेगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस गोल्स को पूरे करने में हेल्प करेगा, याद रखेंगे। चलिए, हम देख लेंगे महाराष्ट्र को मैप में। कोई भी स्टेट न्यूज में रहता है, आपको पता होना चाहिए उसकी बॉर्डरिंग नेशंस, ठीक है, उसकी कैपिटल महाराष्ट्र विद मुंबई इट्स कैपिटल बॉम्बे। पहले बॉम्बे था ये, अब मुंबई हो चुका है। आसपास कौन से हैं स्टेट्स? गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड यहाँ पे है कर्नाटका, है ना। तो ये सारे देश आप, ये सारे स्टेट्स सॉरी, आपको ध्यान रखने हैं, है ना। चलिए, इंदौर एयरपोर्ट टू बिकम इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। कोई भी आपको जैसे दिख जाए कि हाँ ठीक है, ये पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो आपको उस जगह का पता होना चाहिए, है ना, पूरा। इंदौर recently recognized as India's cleanest city is set to become the first zero waste airport। ठीक है, इंदौर को इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी बताया गया है और ये फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर
किंजूरापुरम राममोहन नायडू विल इनॉग्रेट द प्लांट। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं प्लांट को। ये इनिशिएटिव फोकस करता है कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट को और रिसाइकलिंग वेस्ट को जनरेटेड बाय बोथ एयरपोर्ट एंड इट्स एयरक्राफ्ट। तो ये भी सस्टेनेबल इंडिया के लिए एक अच्छा स्टेप है ना, आप देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट एडहर्स किन पे? 4R प्रिंसिपल्स। 4R प्रिंसिपल्स क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीस्टोर। तो 4R आपको याद रखने हैं। 4R प्रिंसिपल पे ये काम करेगा प्रोजेक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीस्टोर। ठीक है, 3000 स्क्वायर फुट रिसाइकलिंग प्लांट जो है ये बनाया गया है और मैनेज वेस्ट को इफेक्टिवली ये मैनेज करेगा। ठीक है, वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए 3000 स्क्वायर फीट का रिसाइकलिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो ये जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। ठीक है, ये याद रख लेंगे, आपको इस नाम से भी सवाल बन सकता है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। ठीक है, पूछ सकते हैं कि ये क्यों न्यूज में था या फिर इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बना है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। चलिए, डिस्कशन हो गया हमारा, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमिन नेशनल हाईवे वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, इंदौर महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, कोयम्बतूर तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश याद रखेंगे। और एयरपोर्ट का जो नाम है वो भी याद रखना है ना। Which state has been recognized as one of the go-to global destinations for 2025 by the Wall Street Journal WSJ? चलिए बताइए, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला। करेक्ट आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश, है ना। ठीक है, आंसर इज मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम was launched by which ministry? Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Science and Technology. So correct answer is Ministry of Home Affairs. Option C is correct answer. ठीक है, ये है सही आंसर। चलिए, what is the rank of India in the Network Readiness Index 2024? 35th, 42nd, 49th और 54th? आंसर बताइए। आंसर इज 49th, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना, 49th याद रखेंगे। चलिए, एमसीक्यूज भी हमने देख लिए, अब आप लोगों के लिए एक सवाल। विच एयरपोर्ट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट एंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है, ठीक है, और कौन से स्टेट में ये एस्टेब्लिश है, ये आपको बताना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे हमारी कल मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, उसकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ये चारों ही वीडियोस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वो चारों वीडियोस वहाँ जाके देखिए और हमारे करंट अफेयर को ऐसे ही रेगुलर फॉलो करते रहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।